उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल। आपकी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है। ओके ओके, तो आपके पास इस इर्रेशनल नंबर को आपने देखना है। तो याद कीजिएगा, बेसिकली हम इर्रेशनल नंबर को क्या बोलते थे? विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यू नो, ऑल ऑफ यू नो दैट कि अगर कोई फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है तो वो रैशनल नंबर बन जाता है। अगर कोई फंक्शन रिपीट कर जाता है तो भी वो क्या बन जाता है? ठीक, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। बगर अगर कोई फंक्शन ऐसा बिहेव करे, ना तो वो टर्मिनेट हो और ना ही वो रिपीट करे, तो हम उसको किस फॉर्मेशन में लेना शुरू कर देते हैं? इर्रेशनल नंबर में क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर। गॉट माई पॉइंट? तो इसी को आपने देखना है। मोस्ट प्रॉब्ली हमारे साथ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि किन नंबर्स को हम इर्रेशनल बोलते हैं बेसिकली। तो अगर आप चेक करें बच्चे, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, नॉन प्राइम नंबर्स भी होते हैं, बट अगर आपने किसी प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट दिया तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? किस कैटेगरी में चला जाता है? इर्रेशनल की कैटेगरी में क्या हो जाता है? चला जाता है। तो इसीलिए हमारे पास ये आता है, पहले तो हमारे पास ये प्रूफ वाला भी कॉन्सेप्ट आता था कि प्रूव कीजिए √2 √2 इज इर्रेशनल, √3 इज इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल, √7 इज इर्रेशनल। अच्छा, अब मेरे को आप बताएंगे इनको इर्रेशनल प्रूव करने का मेथड का नाम क्या है? जब मैं इनको प्रूव करता था कि यस दिस इज इर्रेशनल, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? कोई भी मैसेज कर। यस, लवन्या, सचिन, that is called method of contradiction। क्या बोलते हैं बच्चे? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। याद कीजिए, व्हेन वी आर प्रूविंग इट, तो मैं उसमें क्या लिखता था कि लेट √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, लिखता था ना, रैशनल। फिर हम बाद में कह देते थे कि नो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर दिस इज नॉट रैशनल, देयरफॉर इट इज इर्रेशनल। तो इस मेथड का नाम क्या था? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अब मेरे पास ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं बच्चे कि अगर मैं किसी 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो कैन इट डेफिनेटली बी अ इरेशनल नंबर? हाँ जी, अब आप आंसर कीजिए, यस या नो। नॉट ऑलवेज, वेरी गुड। जरूरी नहीं होता कि वो इरेशनल वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जैसे देखिए, अगर मैं √8 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बोथ आर इरेशनल नंबर, तो यू विल गेट √16 विच इज इक्वल टू 4। तो ये तो इरेशनल नहीं। ओके, बट अगर आप रैशनल हो गया, बट अगर आप 4 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज इरेशनल। तो मैं इसके बारे में कभी डेफिनेट नहीं हो सकता कि यस दे आर और दे आर नॉट। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है बच्चे, अगर ए इरेशनल नंबर हो और बी भी इरेशनल नंबर हो,
तो क्या इनका एडिशन इरेशनल होगा? यस या नो? ऑप्शन ए फॉर यस, ऑप्शन बी फॉर नो। पोल आ गया आपकी स्क्रीन। वेरी गुड, चेक कीजिए बच्चे। ऑलवेज इट इज यस। हाँ, अगर कोई नो वाला कैंडिडेट आंसर करना चाहे तो वेलकम, कोई बात नहीं, किसी के पास लॉजिक हो सकता है। तो अगर आप किसी भी टू इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे बच्चे, तो इट विल डेफिनेटली बी अ अच्छा, एक चीज बताइए, एक आपके पास √2 है और एक आपके पास -√2 है, इनको ऐड करो जरा, व्हाट इज द आंसर? हाँ जी, जिन्होंने यस कहा है, अब मैं उनके ऊपर आ रहा हूं। यस यस, सभी ओपन हो। सर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट बिकम 0। तो फिर जब हमने इनको यस कहा, इसका मतलब यस वाला आंसर भी गलत हो गया ना? हाँ सर, बी है। यस सर। तो इट मे बी और इन केसेस में मे नॉट बी। मेरी बात समझ रहे हो ना सर? या ऐसे कैट से भी बोल सकते हैं ना? हाँ, कैन नॉट से भी बोल सकते हैं, बट ये कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, इस चीज का ख्याल रखना आप। अब कल को अगर ऐसा ना हो, आपकी टर्म 1 में पहला क्वेश्चन ये हो और आप कह रहे हो यस इट इज इरेशनल, ठीक, आपके सामने मैंने एग्जांपल रख दी, टेक √2 एंड टेक अनदर √-2। सर बट मेरा तो इरेशनल भी आया था। हाँ बच्चे, फिर इसीलिए तो हम डेफिनेट नहीं ना कह सकते, इट मे बी। अब देखो, अगर मैं ये दो नंबर ले रहा हूं तो आंसर आ रहा है रैशनल, बट अगर मैं ऐसा ले रहा हूं √2 प्लस √3 और उनको ऐड करूं तो इट बिकम्स √2 प्लस √3। फिर क्या आ रहा है? √5। और √5 कहां से आ गया? ये कौन सी √2 प्लस √3 आएगा? सर इरेशनल। इरेशनल। यस सर, सॉरी सर। तो हम इनको बोल सकते हैं इट इज रैशनल और इरेशनल, बोथ वे। ओके, अच्छा, एक आपके पास क्वेश्चंस आते हैं बच्चे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक और टाइप का है। ए इज रैशनल एंड बी इज इरेशनल। ये रैशनल है एंड दिस इज इरेशनल। नाउ टेल मी व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू नंबर्स? रैशनल के लिए या इरेशनल? मैसेज कीजिए। यस, दैट्स ग्रेट। ये बच्चे ऑलवेज क्या होगा? इरेशनल हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बता दीजिए। इफ इंस्टेड ऑफ प्लस आई विल टेक माइनस, यानी डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, देन अब ये क्या होगा? सही रैशनल। इरेशनल। ओके, तो अगर योर वन नंबर इज रैशनल एंड योर सेकंड नंबर इज इरेशनल, तो उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑलवेज क्या होगा बच्चे?
ठीक। अच्छा, अब आ जाओ तीसरे स्टेप में, इनकी प्रोडक्ट क्या होगी? हाँ जी, मोक्षिता। Yes, sir, irrational. And sir, इरेशनल। I'm having a doubt also in one question. Sir, addition वाले में, सर अगर हम इनका एडिशन करेंगे, मैंने अगर सर ए रैशनल नंबर लिए है 2 और इरेशनल नंबर लिए है √4, सर सो 2 प्लस पहले √4. पहले 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 एक चीज चेक करो, √4 इज नॉट अ इरेशनल नंबर। चेक करो, यस सर, ये तो रैशनल नंबर हुआ, यस सर. ठीक है नहीं, इरेशनल नंबर। सर प्राइम नंबर इन इरेशनल. यस, ना 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 ना, प्राइम इन अंडर फॉर्म। अब इसको लो, अब Yes, ये sir. रैशनल है। यस सर. ओके, तो ये ओके वाली सर, थैंक यू फॉर्मेशन वेरी मच सर. आंसर आएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है बच्चे, बिल्कुल वेरी गुड, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। नाउ टेल मी वेदर दिस इज इरेशनल और नॉट। यस, ये भी कौन सा नंबर होगा बच्चे? दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। तो इनको जरा क्या करके रखो, चेक करो। तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व। तो ये भी हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन की क्या हो जाती है, वैल्यूज हो जाती है, जब हम इनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहे हैं बच्चे, मैं थोड़ा सा इसमें कर रहा हूं कि सपोज दैट वी आर डीलिंग विद P अपॉन Q। ओके, तो हम P अपॉन Q को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और इसी को हमने क्या करना है, फॉर्मेशन में लेना है। ठीक, अब हम चेक करना चाहते हैं वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आप सबको पता है जब हम टर्मिनेट करते हैं या नॉन टर्मिनेट करते हैं या जिस भी फॉर्मेशन में इसको रखते हैं, ठीक, तो हम उसी में इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे देखो P अपॉन Q, तो जब भी हमने इसको टर्मिनेटिंग में देखना होता है बच्चे, तो वी विल चेक वेदर Q having a factor of 2 power m and 5 power n। अगर इस तरह की डिमॉन्स्ट्रेशन आपका Q देता है, ठीक, तो वी कैन check that this particular function is terminating, otherwise we can say it is, क्या बोलेंगे हम। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को लूं 3/8, टर्मिनेटिंग के लिए A और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए P। हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग के लिए A, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए P। मैंने वर्ड और लिखा था बच्चे, मतलब सिंगल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। 3
अपॉन 2 क्यूब डेफिनेटली टर्मिनेट होगा। कैसे टर्मिनेट करते हैं, अब टर्मिनेटिंग का प्रोसेस भी देख लीजिए। अच्छा 2 पावर 3 है ना, तो वी कैन साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई इट विद 5 पावर 3 and 5 power 3. Okay, so you will get 3 times 125 over, आपको सबको पता है बच्चे 2 and 5, it will come as 10 power 3, तो it will be 375 upon 1000, और ये रहा आपका आंसर, जिसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर देते हैं 0.375 इज टर्मिनेटिंग। कई बार ना वो आपसे पूछ लेता है कि यहाँ पे बताइए इसको डेसिमल्स में रिप्रेजेंट कीजिए या फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कीजिए या कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, तो दैट इज द क्वेश्चन जो हम किसी ना किसी स्टेज पे जाके इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं। जब भी आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा या बनने की ऑप्शन आए। अब जैसे चेक कीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं इजी सा, ठीक, और आप में से कितने कैंडिडेट ने क्या आंसर दिया वो भी देख लीजिए। तो थोड़ा सा ख्याल रखा करो, ठीक है, गलत आंसर नहीं करना, फोकस ऑन द राइट वन। अब मेरा क्वेश्चन ये है बच्चे, वेदर दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ऑप्शन ए फॉर टर्मिनेटिंग एंड ऑप्शन बी फॉर नॉन टर्मिनेटिंग। ये पोल रहा, पोल में फिल कीजिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हो। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बच्चे, वेरी गुड। और आपने 78% कैंडिडेट ने इसी आंसर को ऑप्ट किया है। चेक कीजिए, मैंने कहा था कि योर डिनोमिनेटर शुड बी अ फैक्टर ऑफ 2 और 5 और बोथ। ओके, अगर उसमें कोई तीसरा पार्टिसिपेंट आ गया तो फिर आपके इस क्वेश्चन में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को इसीलिए इस फॉर्म में ले रहे हैं कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग की वैल्यू में आ रहा है। थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक बच्चे। मैं अभी एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, टेल मी वेदर दिस इज रैशनल और इररेशनल। एनीबॉडी? बहुत बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हाँ जी, आप बोल सकते हैं आंसर। Sir, it's irrational. Sir, rational. Rational. बच्चे इट इज रैशनल बिकॉज √4 यू नो इट क्या होता है 2, एंड √9 यू नो इट क्या होता है 3, तो 2 + 3 अल्टीमेटली दिस क्वेश्चन इज 5, और 5 आपके पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। बहुत सारे कैंडिडेट ने इसको इररेशनल ले दिया, नो नो नो। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस पॉइंट, √2 + √3
under root 2 minus under root 3, whether this is rational or irrational. वेरी गुड, बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं आंसर में। यस यू कैन। Sir, rational number -1 is a Rational. square minus root. वेरी गुड, दिस इज अ रैशनल नंबर। सुनो बच्चे, क्यों? क्योंकि अंडर रूट 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 2 -3, तो दिस इज -1। जानते हो ना? तो ये किसकी वैल्यू हुई? -1, और -1 कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर होता है। नाउ द सेम वे अंडर रूट 2 plus under root 5, under root 2 again plus under root 5. Tell me about this, whether it is rational or irrational. Great. हाँ जी बच्चे, देखिए इसको उस तरह से नहीं लेना। इन दिस पिक्चर यू विल फाइंड दैट ये हमारे पास है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर, तो इट विल कम एज 2 प्लस 5 प्लस 2 अंडर रूट 10, तो यू विल से 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। तो ये कौन सा नंबर होगा बच्चे? रैशनल। तो लॉजिकली पहले कंक्लूड करना है, देन यू विल गो विद आंसर। चलिए थोड़े से और क्वेश्चन आते हैं बच्चे, क्योंकि ये इजी वाले क्वेश्चंस हैं। 129 2 स्क्वायर 5 पावर 7 एंड 7 पावर 5। हाँ जी, वेदर दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी गुड। कोई कह रहा है टर्मिनेटिंग, कोई कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए मेजॉरिटी नॉन टर्मिनेटिंग में जा रही है। बच्चे एक चीज नोट कीजिए, मैंने आपको क्वेश्चन में ये चीज इंस्ट्रक्ट की थी कि 2 और 5 अगर ये दोनों होते तो वी कैन से इट इज टर्मिनेटिंग। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज इसमें एक और कौन सी चीज आ गई? 7 पावर क्या आ गई? समथिंग आ गई। तो ड्यू टू दिस इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ कम टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसी टाइप का क्वेश्चन है, प्लीज सेम अबाउट दिस क्वेश्चन। टर्मिनेटिंग कह रहे हैं, ठीक है। आर्यन नॉन टर्मिनेटिंग, नक्श
रैशनल, रैशनल तो है ही है बच्चे। अच्छा नोट करो, पहली चीज ना, एक थोड़ा सा आपके साथ ये एक गड़बड़ करके गया है। तो पहले तो ये क्वेश्चन 7 के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा, समझ गए। तो किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किया करो वेदर इट इज इन द लोएस्ट फॉर्म और नॉट। अब एक चीज और देखो, एक और क्वेश्चन दिया गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इट इनटू लोएस्ट फॉर्म। तो अगर आप इसको लोएस्ट फॉर्म में, कई बार क्या ना हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, देखिए अब कितना बड़ा ब्लंडर होगा, इट्स फैक्टर आर 5 and 3। तो आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो नहीं बन रहा, बट इफ यू आर कैंसिल इट आउट तो 2/5, अब आपको लगेगा ये तो टर्मिनेट होगा। तो फर्स्ट ऑलवेज किस में लेके आना है, लोएस्ट फॉर्म में लेके आना। अब आइए, अब अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा तो आई विल गेट 2, 3 and 5, और चेक करो क्या बन रहा है, 2 and 5 is okay, but if we are talking about 3, तो इसने पंगा कर दिया, कौन से वाला, नॉन टर्मिनेटिंग वाला। ओके, तो ये भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। अब बच्चे एक क्वेश्चन आपकी बुक में ना और नए आने शुरू हो गए हैं, वो ये, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट इट विल टर्मिनेट। और मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी विल नॉट टर्मिनेट। पोल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लगाइए दिमाग। चलिए मैं भी करूंगा सॉल्व, 1 आवर। वेरी गुड, बड़ा अच्छा आंसर आएगा इसका। एक चीज नोट कीजिए, 120 डिवाइडेड बाई 2, 60 डिवाइडेड बाई 2, ये मैं हल्के में कर रहा हूं, आप खुद ही समझ जाइएगा। इसमें एक कल्प्रिट है, कौन से वाला, 3 वाला। अच्छा अगर ये 3 ना होता तो वी कैन सिंपली से कि आवर क्वेश्चन इज 131, 2 पावर 3 and 5 पावर 1। गॉट इट, तो फिर तो ये क्वेश्चन बन गया था, बट ड्यू टू दिस 3 इसका ऑप्शन क्या आएगा बच्चे, विल नॉट टर्मिनेट। ओके, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बच्चे कि अगर ये 131/40 होता, नाउ टेल मी हाउ मेनी डिजिट्स। ये मैं लास्ट वाले क्वेश्चन की पोल दिखा रहा हूं, हाँ जी वेरी गुड, नितिन का आंसर आ गया, सिमरन, सचिन, ग्रेट। इरेशनल कैसे हो जाएगा बच्चे,
नहीं, टर्मिनेटिंग तो होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स इट विल टर्मिनेट। चेक कीजिए इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 131, 2 पावर 3 and 5 power 1. What I can do, I can multiply it with 5 power 2 and divide it with 5 power 2. Now you will see 131 into 25 divided by 10 power 3, which is equal to आंसर नहीं बताया किसी ने बना के मेरे पास। थ्री प्लेसेस। ओके, जितना भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसी के साथ ही अपने पास क्या आएगा, फॉर्मेशन। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 10 की पावर अगर नीचे 2 बन रहा है तो 2 प्लेसेस, 3 बन रहा है तो 3 प्लेसेस, 4 बन रहा है तो 4 प्लेसेस, अगर ओनली 10 बन रहा है तो 1 प्लेसेस। बस सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कोई भी इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है नहीं इस क्वेश्चन से। ओके, हाँ जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू टेल मी इट इज रैशनल और इररेशनल, बस ये बताना आप। हाँ जी, आप इस क्वेश्चन के लिए आंसर दे सकते हैं, बोलिए। irrational, Irrational. rational, rational, Irrational. rational, 2/7 irrational. Is rational. Pi is irrational, but 22 upon हाँ जी बच्चे, पहली, हाँ ये बड़ा ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सबके लिए, ठीक। हम इसको ठीक भी कर देते हैं और कई बार इसको क्या कर देते हैं, गलत भी कर देते हैं, बट मेरा यहाँ पे ये बताना है कि दिस इज इररेशनल नंबर। अब कईयों ने क्या कह दिया कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 अपॉन क्या होती है, 7, ठीक। तो उन्होंने लिख दिया कि इनका डिफरेंस क्या हो जाए। तो आपको अगर मैं सही में बताऊं तो पाई की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। और दूसरी बात देखिए, पाई इररेशनल नंबर होता है और 22/7 उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, विच इज रैशनल। और हमने कहा था इररेशनल और रैशनल का डिफरेंस ऑलवेज क्या है, इररेशनल है। तो ये गलती किसी ने नहीं करनी। ओके, तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा, दिस इज ऑलवेज इररेशनल, याद रखिएगा, ठीक है। गलती नहीं करनी, मैं बार बार आपको बता रहा हूं इसमें। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज। यस, किसी को डाउट तो नहीं था बच्चे लास्ट वाले क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये पाई -22/7, पाई की वैल्यू को बच्चे हम अप्रोक्सीमेटली 22 अपॉन क्या लेते हैं, 7 लेते हैं, वैसे नहीं होती, ठीक। सर इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, सर इसमें व्हाट इज द पर्पस ऑफ मल्टीप्लाइंग 5/2 on both sides? ये तो बच्चे जस्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए था और कुछ नहीं। ये जो मैंने 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया ना, अगर मेरे को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताना, ओके, उसके लिए किया था।
सर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसे? मतलब जैसे अब मैं 131 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, यस तो सर। ऐसे डेसिमल लगा दूंगा, बस ये वाली डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके सर। ओके, आपसे ना ये Yes. क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, पाई -22/7। सारे बच्चे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो पाई मींस इररेशनल नंबर, ओके, दिस पाई मींस इररेशनल नंबर, and this 22/7 is rational number. और whenever we are subtracting this from this, तो ये ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। पाई की वैल्यू बच्चे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 लेते हैं, ये गलती मत कर जाना। ओके, अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं, चेक कीजिएगा, ठीक, उसी फॉर्मेशन, टर्मिनेटिंग और नॉट। बड़ा सिंपल सा आंसर था, वेरी गुड, सभी ने पकड़ लिया इसको। 15 के फैक्टर क्या कह रहे हो? 3 और 5। हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन उसी में क्या आ जाएगा। ओके, अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सप्रेशन? मैसेज मैसेज, चलिए, डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ मैं यहां पे कुछ कंडीशंस लिख रहा हूं, तो यू हैव टू टेल मी विच वन इज ट्रू। हाँ जी, आपके पास पोल आ रहा है, जस्ट फिल इन द पोल विच कंडीशन इज ट्रू इन दिस डिवीजन एल्गोरिथम। वेरी गुड, चेक कीजिएगा बच्चे, हमने डिवीजन एल्गोरिथम में कहा था कि आर की वैल्यू बी के तो इक्वल हो ही नहीं सकती, तो इसको छोड़ दीजिए, और रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी डिवाइजर से बड़ी नहीं हो सकती, ये भी पॉसिबल, ठीक। ये तो इक्वालिटी वाला फिर से आ गया, तो इसका मतलब हमने ये डिफाइन किया था कि आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, या आर की वैल्यू बी से क्या होगी, लेस होगी, नॉट इक्वल। तो आपके पास इसमें ट्रू कंडीशन कौन सी है बच्चे, कौन से वाली है, कंडीशन बी। गॉट माय पॉइंट?
इन छोटी छोटी बातों को याद रखना है। एक चलते चलते एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस। मैंने क्या पूछा? एलसीएम। कोई भी बताना चाहे मेरे। सत्कर्म। यस बच्चे। Sir, 27. कैसे किया? हो गई सबकी बल्ले बल्ले? चलिए जस्टिफाई कर दीजिए, इसका आंसर 10/3 है। हाँ जी रिया। Sir, LCM of fraction is equal to LCM of numerator over HCF of denominator. वो है फॉर्मूला। हाँ तो करो करो, आंसर आ रहा है 10/3। बच्चे मैंने आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस का भी एचसीएफ और एलसीएम बताया था, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करना। अभी आपके लिए ये मैं रिडल छोड़ रहा हूं, ठीक है। हाउ वी कैन फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस काइंड ऑफ नंबर। हालांकि क्वेश्चन पता नहीं पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, वो तो एक बात की बात, ठीक। तो इन जैसे क्वेश्चंस को भी हमने ट्राई करना है, पता नहीं कब क्या कैसे आपसे पूछे, ठीक। इस आंसर को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए किसका आंसर 10/3 आ रहा है, ठीक। अब आप इस पे आइए कि हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस। नेक्स्ट क्लास तक इंतजार कीजिएगा, ओके। या तो आप मेरे को बताएंगे कि सर हम इसको ऐसे करते हैं, या फिर मैं बताऊंगा। चलो चेक करते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट HCF एंड LCM ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस।